नमस्कार दोस्तों, आज हम लेखिका और व्यंग्यकार सुनीता शानू जी की व्यंग्य कहानी दुल्हनिया का पाठ करेंगे। सभ्य होना सबके बस की बात नहीं है। ये तमगा भी किसी किसी को ही मिलता है। सच कहें तो आज सभ्यता पढ़ाई लिखाई से या अच्छे संस्कारों से नहीं आती। आप यह ना समझने लग जाना कि ढीली पतलून पहनने वाला बंदा ढीले व्यक्तित्व वाला ही है। ये मानकर चलिए कि जरूरत पड़ने पर पतलून पकड़कर दौड़ भी लगाई जा सकती है। ऐसे ही गांव से ब्याह कर लाई दुल्हनिया को शहर में आते ही सबकी नजरों से दो चार होना पड़ा। कभी पांव की पायल रुसवा कर देती तो कभी हाथों की खनकती चूड़ियां। कितने अरमान से ये खनक वो साथ लेकर आई थी कि श्रीमान जी बिंदिया पायल चूड़ी पर उसे गीत सुनाएंगे। मगर यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। पांव छूते ही सब ऐसे पीछे हट गए जैसे करंट लग गया हो। सास ने तुरंत बताया कि इन सब की जरूरत नहीं है। कोई लंबे लंबे बालों पर हैरान था तो कोई सिर में लगे तेल से परेशान। दुल्हनिया करे तो क्या करे। आज तो हद ही हो गई। जब वह चाय को प्याली में डालकर पीने लगी, जरा सी सुड़क की आवाज क्या हुई कि सुनने को मिला, कितनी गंवार हो तुम। अब ये गंवार से क्या मतलब भाई। एमए पास बहू गांव से आई है, रीति रिवाज फॉलो करती है, भारतीय संस्कृति में रची बसी है, तो क्या बुरा है। लेकिन नहीं, बहू को गंवार का तमगा दे दिया गया और कोशिश की जाने लगी कि क्या किया जाए इस गंवार को सभ्य बनाने के लिए, वरना बिरादरी में नाक कट जाएगी। सबसे पहले छोटी ननद का विचार आया, इनके बाल काट कर खूबसूरत बनाया जाए। यानी कि अब दुल्हन की घुटनों तक लटकती चोटी भी गंवार की लिस्ट में आती थी। दुल्हनिया की भाषा में कहा जाए तो परकटिया बनाया जाएगा। सो पार्लर ले जाकर चेहरे का नक्शा ही बदल दिया गया। बड़ी ननद ने वेशभूषा को लेकर चिंता व्यक्त की। ये 6 मीटर का कपड़ा लपेटकर क्या दिखाना, हमें सिंपल रहना चाहिए। इस तरह ओवर ड्रेसअप होना ठीक नहीं है। हम लोग ओकेजनली साड़ीज पहनते हैं, यूं रोज पहनने से अच्छा नहीं लगता। सो साड़ी की जगह स्कर्ट पहना दिया गया। दुल्हनिया को समझ आ गई, सारे घर को आधुनिकता का भूत सवार है। देर तक जागना, देर तक सोना, यहाँ तक कि पूजा अर्चना भी गांव की लड़कियों के नाम नजर आते हैं इन्हें। अब बस रोटियों को पिज्जा बर्गर और नूडल्स में बदलना शेष था। सो वह भी हो गया। दुल्हन को पूरा का पूरा बदल डालने का श्रेय घर के हर मेंबर को था और खुशी भी कि एक गंवार को सभ्य बना डाला, सिवाय काम वाली चंपाबाई के। एक वही दुल्हनिया को ऊपर से नीचे तक निहारा करती थी और बहुत खुश होती थी कि चलो एक तो उसकी पसंद की आई इस घर में, वरना इस घर के पुराने कपड़े किसी काम नहीं आते थे। सभ्य बनाने में आखिरी डिसीजन पतिदेव का आया कि अब तुम भी पार्टी क्लब ज्वाइन कर लो तो लोग भी पब्लिक में मुंह दिखाने के काबिल बन जाएं। तो किट्टी पार्टी भी ज्वाइन करवा दी गई। एक से बढ़कर एक आधुनिकता की मिसाल थी वहां। ऐसा नहीं था कि पैसे वाले घरों से थी सभी। मिडिल क्लास की औरतें भी इस तरह तैयार हुई थी कि यह समझना मुश्किल था कि किस वर्ग विशेष से हैं। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे फैशन शो में आई हैं।
परफ्यूम की भरमार थी, जैसे इत्र की दुकान हो। हाँ, एक समानता नजर आई दुल्हन को, वह थी चुगलियां। यहां भी एक तरफ कोहनी मारकर तो दूसरी तरफ आंख दबाकर किसी तीसरे की चुगली की जा रही थी। गांव में भी कुछ ऐसा ही होता था, जब औरतें साड़ी का पल्लू मुंह में दबाकर आंखों ही आंखों में या फुसफुसाकर चुगलियां कर लिया करती थी। शायद चुगलियों का कोई वर्ग नहीं होता होगा। दुल्हनिया ने विचार किया, चुगली करने वाला भी सभ्य ही कहा जाएगा। आज चुगली का मुख्य केंद्र दुल्हनिया थी। सबकी आंखों में परिवार के प्रति प्रशंसा और कहीं कुछ गंवार को शामिल करने पर अटकता सा था। कुछ समय तो लग ही जाएगा इसे सभ्य बनाने में। आपकी तारीफ करनी पड़ेगी मिसेस बत्रा। उसकी सास को जैसे गोल्ड मेडल मिल गया हो। आज चंपाबाई छुट्टी पर थी। मिसेस बत्रा की हिम्मत नहीं थी कि एक पानी का गिलास भी उठाकर पिए। उन्होंने कई आवाजें लगाई, मगर आधुनिकीकरण के नशे ने जैसे सबके देखने, सुनने, समझने की शक्ति को शून्य कर दिया था। आज दुल्हन भी कानों में हेडफोन घुसाए, हाथ में गिलास लिए, सिगरेट के लंबे कश छोड़ रही थी और एक ही जगह पर थिरक रही थी। उम्मीद है आपको समाज की मानसिकता को कुरेदता हुआ यह व्यंग पसंद आया होगा। यदि आपको यह व्यंग पसंद आया तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नई रचना के साथ। नमस्कार, सायोनारा।